समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा मजबूती का वादा। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का शोरूम प्रदीप इलेक्ट्रिक, विद्यालक्ष्मी टावर, मकतपुर, क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। शादी करने पहुंचे बारातियों ने व्यवस्था नहीं होने की बात कहकर किया हंगामा। दुल्हन पक्ष की शिकायत के बाद नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दूल्हे और उसके एक रिश्तेदार को भेजा हवालात। कुएं में मिली विवाहिता की लाश, पिता ने हत्या का लगाया आरोप। मामले की जांच में जुटी धनवार थाना पुलिस। तीसरी में आदिवासी युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। मुख्य आरोपी साजिद अंसारी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और गांव में अवैध रूप से संचालित राजीव हॉस्पिटल में बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत। घटना के बाद हॉस्पिटल से जुड़े लोग हुए फरार। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में शादी करने आई बारात में कुछ ऐसा हुआ कि दुल्हा और उसके एक परिजन को पुलिस ने गिरफ्तार कर हवालात भेज दिया है। बता दें कि दुल्हा पक्ष जिले के डुमरी थाना क्षेत्र का है, जबकि दुल्हन पक्ष बाराचट्टी का है। मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह शहर के होटल श्याम सरोवर में शनिवार को शादी समारोह का आयोजन था, लेकिन शादी में पहुंचे बारातियों ने व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया और फिर जमकर लड़ाई की। दुल्हा और बारातियों की हरकत से क्षुब्ध दुल्हन पक्ष ने नगर थाना से इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दुल्हा राहुल कुमार और राजीव रंजन को हिरासत में लेकर थाने ले गई। वहीं दुल्हन पक्ष के द्वारा दिए आवेदन पर नगर थाना की पुलिस ने कांड संख्या 126/22 दर्ज कर आरोपी दुल्हे और उसके परिजन को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो मैं आराम से दूल्हा बनता हुआ लड़की पार्टी से मेंटेनेंस नहीं किया, जिसके कारण से झगड़ा हो गया। धनवार थाना क्षेत्र के गलवाती में खेतों के बीच बने एक कुएं में विवाहिता की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। हो हल्ला पर लोग जुटे तो मृतका की पहचान गलवाती निवासी नईम अंसारी की पत्नी तबस्सुम के रूप में की गई। घटना की सूचना पर धनवार थाना प्रभारी नागेंद्र कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कुएं से निकलवाकर आगे की प्रक्रिया कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका 2 साल व 6 महीने के 2 बच्चों की मां थी। इधर घटना की जानकारी पाकर कोडरमा जिले के नवलशाही क्षेत्र के बच्चेडीह निवासी मृतका के पिता मोहम्मद ताहिर अन्य नातेदारों के साथ धनवार थाना पहुंचे और दहेज की खातिर अपनी बेटी की हत्या कर शव को कुएं में डालने का आरोप लगाया। पिता ने बताया कि 5 वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी बेटी तबस्सुम की शादी गलवांती के चस्मील मियां के पुत्र नईम अंसारी से की थी। शादी के दौरान बतौर दान दहेज भी दिया गया था, लेकिन शादी के कुछ ही माह बाद और दहेज को लेकर दामाद के साथ उसके सास ससुर बेटी को प्रताड़ित करने लगे। बेटी के घर बसाने के लिए उसके ससुराल वालों का हर डिमांड पूरा करता गया। चापाकल बोरिंग कराने, घर बनाने में भी पैसा दिया। दामाद ने बाइक मांगी तो अपाची बाइक भी खरीद कर दिया। बताया कि पिछले 2 वर्षों से और दहेज की मांग को लेकर उसकी बेटी को उसके ससुराल वाले परेशान कर रहे थे, जिसको लेकर कई बार पंचायती कर मामले को सलटाया भी गया था। उन्होंने गलवांती के शमसुद्दीन मियां एवं शमसूल मियां पर ससुराल से दहेज मांगने के लिए दामाद को उस्काने तथा इसके लिए बेटी को प्रताड़ित करवाने का आरोप लगाया है। कहा कि पंचायती के वक्त दोनों मुझ पर दहेज में और रकम देने के लिए दबाव बनाते थे। कहते थे दहेज में और पैसा दोगे तो तुम्हारी बेटी इसके घर में बस पाएगी, जिसको लेकर धमकियां भी कई बार दिया गया।
उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि उसकी बेटी कुएं में कूदकर जान नहीं दी है, बल्कि दामाद नईम अंसारी, ससुर चश्मील मियां, शमसुद्दीन मियां, शमसुल मियां आदि ने बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी और घटना को अलग रूप देने के लिए गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर बने कूप में शव को डाल दिया। इधर इस मामले पर धनवार थाना प्रभारी नागेंद्र कुमार ने कहा कि मृतका के मायके वालों ने आवेदन देकर दहेज की खातिर बेटी की हत्या करने का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगाया है। महिला ने यह कदम किस लिए उठाया, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। घटना में जो भी दोषी पाए जाएंगे किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। जांच कर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। एक मिनट उठा कर रखो, ये तो काने से निकला है ना। वो तो अभी निकला होगा तो। अरे अच्छा, उधर से देखो। फेसबुक पर धर्म बदलकर दोस्ती, फिर प्यार और इसके बाद शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार के मामले में तीसरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी साजिद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत रविवार को तीसरी थाना में इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी और थाना प्रभारी पीको प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीसरी थाना में 1 जुलाई को एक युवती ने कोडरमा के साजिद अंसारी सहित अन्य पर आरोप लगाते हुए तीसरी पुलिस को आवेदन दिया था। इस संबंध में कांड संख्या 53/22 के तहत मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी साजिद अंसारी को डोमचांच थाना क्षेत्र के बगरीडीह से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी अनुसंधान जारी है। जांच पड़ताल कर विधि सम्मत अन्य आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी ने पुलिस के समक्ष अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दिनांक 1/7/2022 को तीसरी थाना अंतर्गत एक युवती के द्वारा थाना पे आकर के यौन शोषण से संबंधित एक आवेदन दे करके कांड अंकित कराया गया था, जिस पर तीसरी थाना कांड संख्या 53/2022 अंकित किया गया। इसमें युवती द्वारा मोहम्मद साजिद, जो बगरीडीह थाना डोमचांच के रहने वाले हैं, उस पर आरोप लगाया गया कि उनका दोस्ती फेसबुक से हुआ था और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग बढ़ा और यौन शोषण करते रहे। कांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए आज दिनांक 3/7/2022 को ग्राम बगरीडीह थाना डोमचांच से मुख्य आरोपी मोहम्मद साजिद की गिरफ्तारी की गई। अनुसंधान जारी है, जांच पड़ताल करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार किया है। गांवा प्रखंड स्थित पिहरा पूर्वी पंचायत के मानपुर के हनुमान मंदिर के आगे एक अवैध रूप से संचालित राजीव हॉस्पिटल में शनिवार को ऑपरेशन के 1 घंटे बाद एक 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार खरसान पंचायत के ललकी माटिया गांव निवासी मोहम्मद निजाम ने अपनी पत्नी को इलाज हेतु उक्त क्लिनिक में बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाने गया था। शनिवार को ऑपरेशन के लिए महिला को भर्ती करवाया गया। सुबह 9:30 बजे राजीव हॉस्पिटल में महिला को ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के 1 घंटे बाद महिला की मौत हो गई। महिला के पति ने कहा कि मौत होने के बाद भी कर्मी दिलासा देते रहे कि मौत नहीं हुई है, इसे रांची लेकर जाना पड़ेगा। बाद में बताया गया कि हार्ट अटैक से मौत हो गई है। राजीव हॉस्पिटल के पर्चा में गांवा सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार का नाम लिखा हुआ है। सूत्रों से पता चला कि डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार राजीव हॉस्पिटल में पार्टनरशिप में चलाया जा रहा है। महिला की मौत के बाद कर्मी व चिकित्सक आदि क्लिनिक खुला छोड़कर फरार हो गए। इधर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार ने बताया कि हम अभी छुट्टी पर है। मेरा नाम कैसे अपना बैनर में लिखा हुआ है मुझे जानकारी नहीं है, जांच का विषय है। छुट्टी से लौटने के बाद जांच करेंगे। किया है तो 24 घंटा अभी फिलहाल तो कुछ नहीं होगा।
बच्चे जाने तक ऑपरेशन कराए थे। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने बाद 9 बजे निकाला रूम से। 11:30 बजे हार्ट तबड़ा बस चला अचानक। फिर वो लोग बोला नहीं भाई है चलिए राखी। अब बोले नहीं खत्म हो गया, राखी का ले जाएंगे। OSGU यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय छात्र संसद कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह महाविद्यालय के इकाई अध्यक्ष अंकित राज का चयन हुआ है। बता दें कि 14 जुलाई से 16 जुलाई तक राष्ट्रीय युवा संसद हरियाणा के हिसार में आयोजित होगा। अंकित राज के चयन पर रविवार को भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह गिरिडीह अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने अपने आवास पर बुलाकर बुके एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि अंकित के चयन से हमें बहुत खुशी है। इतने कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो कि काबिले तारीफ है। युवाओं को इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अपने अंकित राज जी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह कॉलेज यूनिट के अध्यक्ष हैं, उनका चयन OSGU यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित युवा संसद वाद विवाद प्रतियोगिता में हुआ है और जहां वे झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये खबर बहुत ही हम लोगों के लिए सुखदायी है और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता है। अंकित राज जी पहले भी कई वाद विवाद प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किए हैं, कई पुरस्कार उनको मिला है। इस वाद विवाद प्रतियोगिता में भी मुझे पूरा भरोसा है कि ये झारखंड का वहाँ परचम लहराएंगे और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा रविवार को किरण पब्लिक स्कूल कोल्डीहा में 25 फलदार वृक्ष लगाया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब अध्यक्ष लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि क्लब अपने नए सत्र की शुरुआत वृक्षारोपण कर किया है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि अभी प्राकृतिक में असंतुलन बढ़ रहा है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन भी तेजी से हो रहा है तथा पर्यावरण में गर्मी भी बढ़ रही है। प्राकृतिक असंतुलन को संतुलित करने में वृक्षारोपण सबसे कारगर उपाय है। वहीं क्लब सचिव लायन दशरथ प्रसाद ने कहा कि आज का हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम सांकेतिक है। आगामी वर्ष में हम लोग कम से कम 500 वृक्ष लगाएंगे और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में अपना छोटा सहयोग प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में रीजन चेयरमैन लायन राजेश कुमार गुप्ता, निर्देशक लायन संजय कुमार सिंह, लायन अरुण कुमार, लायन कृष्णा कुमार साहू, लायन राजीव कुमार, लायन डॉक्टर कुलदीप नारायण, लायन डॉक्टर सुमन कुमार, विकास गुप्ता, लायन रंजीत कुमार, लायन राजीव कुमार सिंह, लायन अमरनाथ मंडल, लायन गौतम कुमार, लायन पिंटू बर्णवाल, लायन मशरूफ सिद्दीकी सहित क्लब के कई सदस्य उपस्थित थे। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। लायंस क्लब का नया सत्र शुरू हो रहा है 1 जुलाई से और सत्र की शुरुआत हम लोगों ने वृक्षारोपण करके किया है। आज के दिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में वृक्षारोपण का ही कार्यक्रम रखा गया था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 एक्टिविटी के तहत, ऐसी कार्यक्रम के तहत हमारा ये कार्यक्रम आज हो रहा है। आज हम लोग 25 फलदार वृक्ष लगाए हैं। ये हमारा सिंबॉलिक कार्यक्रम है वृक्षारोपण का। हमारा आगामी वर्ष में हमारा जो मेन कार्य रहेगा, प्लांटेशन भी उसमें प्रमुख होगा और हम लोगों ने तय किया है कि इस आगामी वर्ष में कम से कम हम लोग 500 पेड़ लगाएंगे, ताकि जो पर्यावरण में असंतुलन बढ़ रहा है उसका हम लोग कुछ हद तक उपाय कर पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि अभी पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण से अधिक कारगर कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अपने नए सत्र की शुरुआत वृक्षारोपण करके किया है। आज किरण पब्लिक स्कूल कोल्डीहा के प्रांगण में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम इस सत्र में प्रारंभ किया गया है और आने वाला
जो हमारा ये पूरा सत्र है, ये पूरे सत्र में हम लोगों ने 500 से 1000 का एक टारगेट हम लोग लक्ष्य बनाए हैं कि इस सत्र में हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे क्लब के माध्यम से और पर्यावरण को संतुलित बनाने। झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में इतना व्यय करने के उपरांत भी गांव पंचायत के बच्चों को कई वर्षों से बेहतर शिक्षा मुहैया नहीं कराया जा रहा है, जिसे हर हाल में पटरी पर लाना होगा और यह मेरी पहली प्राथमिकता भी है। उक्त बातें प्रखंड के गांव पंचायत के मुखिया कन्हई राम ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय गांव उर्दू निरीक्षण के दौरान शिक्षकों से कही। उन्होंने कहा कि अपनी पंचायत के छात्र छात्राओं एवं ग्रामीणों से लगातार मिल रही शिकायतों पर विद्यालय का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पता चला कि उम्वी उर्दू में मात्र एक शिक्षिका है, जिससे छात्र छात्राओं को पढ़ाने में काफी दिक्कतें आती है। हम गांव BEEO प्रभाकर कुमार को आवेदन लिखकर मांग करेंगे कि उम्वी उर्दू में 2 शिक्षक दिया जाए, ताकि यहां के छात्र छात्रा को पढ़ने में परेशानी न हो। गांव मुखिया कन्हई राम ने कहा कि प्रतिदिन पंचायत के किसी न किसी विद्यालय का निरीक्षण करेंगे, ताकि विद्यालय में पढ़ाई सही तरीके से हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि सभी विद्यालय को दुरुस्त करें। सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं, जिससे उचित शिक्षा नहीं मिलने का लगातार शिकायत मिल रहा है। मौके पर वार्ड सदस्य रेशमा प्रवीण ने भी निरीक्षण के दौरान BEEO से उम्वी उर्दू में शिक्षक की मांग की है। लोग गाँव मध्य विद्यालय उर्दू और साथ निरीक्षण में पहुँचे और निरीक्षण में पहुँचे तो हमें बहुत अच्छा लगा कि मध्याह्न भोजन वगैरह में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देख के हम लोग भी संतुष्ट हुए, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये लगा कि यहाँ टीचर का कमी है और टीचर की कमी के कारण यहाँ कुल 126 बच्चे हैं, जिसकी पढ़ाई अच्छी से नहीं हो पा रही है। और आज हमने इसको देखा और BO साहब से हम मांग भी करते हैं मतलब समाचार के माध्यम से। इसके बाद हम बाय लिखित भी उनसे बोलेंगे BO साहब से कि यहाँ टीचर का बहुत ज़रूरी है, कम से कम 2 शिक्षक और इस स्कूल में दिया जाए, जो बच्चों लोग का पढ़ाई ढंग से हो सके। हम भी यही निवेदन करेंगे BO साहब से कि यहाँ पे टीचर बहुत जल्द भेजे जाए, ताकि बच्चे लोग को पढ़ाई अच्छे से हो सके। एक टीचर है, 2 टीचर है यहाँ पे, फिर भी बहुत अच्छे से संभाल रही है, ताकि बच्चे लोग फिर भी इधर उधर बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे बच्चे लोग का बहुत ज़्यादा आबादी और टीचर बहुत ही कम है, इसलिए टीचर का ज़्यादा ही। और खान पीन में सबका अच्छे से देखभाल किया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा इन दिनों पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने गिरिडीह के बुढ़ियाडीह के रहने वाले लखेश्वर महतो को प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया है। लखेश्वर महतो को प्रदेश सचिव पर मनोनयन से गिरिडीह के जदयू नेताओं व कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। रविवार को इसको लेकर पार्टी के जिलाध्यक्ष त्रिभुवन दयाल समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता बुढ़ियाडीह पहुंचे और लखेश्वर महतो को बधाई दी। इधर प्रदेश सचिव बनाए जाने पर लखेश्वर महतो ने खुशी जाहिर किया, साथ ही संगठन को मजबूत करने की बात कही। मौके पर जदयू जिलाध्यक्ष त्रिभुवन दयाल, जिला उपाध्यक्ष राजकिशोर राज, किशोर साहू, राजकिशोर साव, वासुदेव पासवान, भरत शर्मा, मुकेश वर्मा, रणविजय शर्मा, कृष्ण वर्मा, संजय रजक, महेंद्र तोरी, उमेश विश्वकर्मा आदि उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री महतो जी, सांसद राज्यसभा सदस्य, इनके द्वारा मुझे पार्टी स्तर पर प्रदेश स्तर पर इस प्रदेश सचिव के रूप में मुझे मनोनीत किया गया। बहुत खुशी की बात है। मैं सर्वप्रथम प्रदेश अध्यक्ष को मैं बधाई देना चाहूँगा
और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ पार्टी का। जिस तरह से मैं पहले से मैं सक्रिय रूप से मैं काम कर रहा था, उसी तरह से मैं काम करता रहूँगा और जिस तरह से मैं गरीबों का आवाज़, किसानों का, मजदूरों का आवाज़ में बनता रहा, मैं उनकी आवाज़ बराबर बना रहूँगा। प्रदेश अध्यक्ष शीरू महतो जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने आज दीदी को सम्मानित करते हुए लखीश्वर महतो जो समता पार्टी के समय से पार्टी के संगठन से जुड़े हुए हैं, आज उनको सम्मानित किया गया। प्रदेश में सचिव पद पर उनको सम्मानित किया गया। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष को मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने संगठन से जुड़े पुराने लोगों को सम्मानित करने का काम किया है। इससे जिले में संगठन की शक्ति बढ़ेगी और जुझारू लोग जो और संगठन में जुड़ेंगे, ताकि प्रदेश द्वारा माननीय खीरू महतो द्वारा उन्हें सम्मान मिलता है। और आज हम इस मौके पर लखेश्वर महतो जी से को बधाई देते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि संगठन में जुड़े और लोगों को जोड़ें और संगठन को आगे मजबूती प्रदान करें। तीसरी थाना में कार्यरत चौकीदार सोमनाथ तूरी के सेवानिवृत्ति पर तीसरी थाना में रविवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद समेत अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। इस दौरान सेवानिवृत्त चौकीदार सोमनाथ तूरी को माला पहनाकर व पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। मौके पर इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी ने कहा कि इन्होंने 60 साल का योगदान दिया। अपना इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। इनका स्वास्थ्य भविष्य में अच्छा रहे, यही कामना है। वहीं थाना प्रभारी पीकू प्रसाद ने कहा कि इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा था। अपने कार्यकाल में इन्होंने सभी वरीय पदाधिकारी का आदेश निर्देश को माना और पूरी ईमानदारी से ड्यूटी निभाई। इनके बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। अपने जीवन काल में यह हंसते गाते रहे। राहुल आज जो है 31/6/2022 को रिटायरमेंट हो गया। अपना सेवा को जो है निवृत्ति दिए और इसी के लिए जो है हम लोग सोना तूरी के जो है सेवानिवृत्ति के अवसर पर जो है सम्मान समारोह का जो है आयोजन किए। कार्य का आदेश का जो है हमेशा पालन किए। जो भी कर्तव्य दिया गया, कर्तव्य की जो है पूरी निष्ठा के साथ जो है इन्होंने अपना निभाया है। और हम जो है इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आगे भी जो है पुलिस का जो एक परिवार का जो एक हिस्सा है हमेशा बना रहेगा। गांवा प्रखंड के हड़हड़ा निवासी लक्ष्मी यादव ने बीडीओ को आवेदन देकर गांवा प्रखंड के आवास को तीसरी मौजा में बनाने का आरोप लगाया है। बीडीओ को दिए आवेदन में कहा गया कि सेरवा पंचायत स्थित चेरवा निवासी अकली देवी पति दशरथ यादव का प्रधानमंत्री आवास गांवा प्रखंड कार्यालय से स्वीकृत किया गया। स्वीकृत आवास को गांवा प्रखंड के चेरवा में नहीं बनाकर तीसरी प्रखंड के मौजा में बना दिया गया है। उक्त योजना 2020-2021 का है। भवन निर्माण से संबंधित सरकारी दस्तावेज गांवा अंचल कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है। मामले में जांचोपरांत कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। मामला है गांवा प्रखंड से चरवा पंचायत में एगो मतलब इंदिरा आवास स्वीकृति हुआ है, तो आज तक यहाँ बना हुआ नहीं है। 2021 से हुआ है और इसका कहाँ बना है इसका कोई पता नहीं लग रहा है। आपको क्या दिक्कत हो रही है? हमरा दिक्कत हो रहा है, जैसे मेरा जो है सो जमीन जो है सो ठीक कर रहा है। कौन क्या कर रहा है? वही जो बना रहा है। क्या नाम हुआ उसका? उसका दशरथ यादव हुआ। तो आपका ज़मीन कहाँ पर है? हमारा ज़मीन वही जरा से मरना। और पीएम आवास कहाँ का है? चरवा का है। और बंदरा वहाँ पे है? हाँ। तो इसका शिकायत आप कहीं किए हैं क्या? ना कहीं नहीं किया। वीडियो के पास हमें दिए हुए आवेदन। वीडियो सर को दिए हैं आवेदन? हाँ, वीडियो सर को दिए हैं आवेदन। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग कर रहे हैं जिस जगह है उस जगह उसको बनना चाहिए। जिस जगह स्वीकृति हुआ उस जगह पर बनना चाहिए। इधर बीडीओ महेंद्र रविदास ने कहा कि मेरे पास इस तरह का कोई आवेदन नहीं आया है, मगर इस तरह का मामला है तो जांचोपरांत कार्यवाही करेंगे।
वहीं इस संबंध में सेरवा मुखिया गुरु सहाय रविदास ने कहा कि पूर्व मुखिया के द्वारा दिया गया होगा, मेरे संज्ञान में मामला नहीं है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।